बहुत बहुत स्वागत है सभी का हमारे YouTube चैनल स्टूडेंट्स मीडिया में। मैं राज, आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स मीडिया YouTube चैनल। बिहार यूनिवर्सिटी के 18 से 21 के पार्ट 3 के छात्र छात्राएं 13 तारीख से परीक्षा फॉर्म फिलअप करने के लिए विश्वविद्यालय ने तारीख जारी की थी, लेकिन 13 तारीख को परीक्षा फॉर्म फिलअप नहीं हो पाई, 14 को भी नहीं हो पाई है। 14 तारीख को ये शाम को वीडियो रिकॉर्ड की जा रही है, लगभग हम कहें तो 7 बजे, और 7 बजे शाम तक आप देखेंगे यहाँ पर स्टेटस तो अभी भी शो हो रहा है कि नोटिस आप देख पा रहे हैं कि टोटल फॉर्म्स फिल्ड 0 अब तक है, लेकिन फॉर्म तो खैर फिलअप होगा ही, आज न कल होगा ही। आपके सवाल थे कि कितना पैसा हमें देना पड़ेगा, उसके बाद ये फॉर्म फिलअप करने के बाद जो है क्या हमें कॉलेज में भी जमा करना पड़ेगा, यदि कॉलेज में जमा करना पड़ेगा तो क्या हमें कुछ डॉक्यूमेंट्स भी वहां पर देने पड़ेंगे, और हमारा पार्ट 3 का एडमिशन अब तक के नहीं हुआ है तो क्या पहले पार्ट 3 का परीक्षा फॉर्म फिलअप करें या पहले जाकर के एडमिशन ले। ये सभी सवाल आपके थे, तो हम कोशिश करेंगे कि इस वीडियो में हम आपके इन तमाम सवालों के जवाब हम दें। तो हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप लास्ट तक इस वीडियो के बने रहेंगे। अगर आप कर रहे हैं यूपी टेट की तैयारी और लाना चाहते हैं 130 प्लस नंबर, तो उसके लिए बेस्ट बुक है चक्षु पब्लिकेशन की, जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, जिसमें आपको कक्षा 1 से 5 के लिए बाल विकास, शिक्षा शास्त्र, हिंदी भाषा, इंग्लिश लैंग्वेज तथा गणित पर्यावरणीय अध्ययन आपको मिलेगा यूपी टेट के नए सिलेबस के अकॉर्डिंग। साथ ही आपको मिलेगा 3000 प्लस अध्यायवार महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि यूपी टेट के नए पाठ्यक्रम के अनुसार संपूर्ण थ्योरी बनाई गई है। इसमें आपको 2 सॉल्व पेपर मिल जाएगा, जो कि आपके प्रैक्टिस के लिए होगा। यह पुस्तक नवीनतम पाठ्यक्रम पर आधारित है, जो कि हर हाल में अन्य बुक से सर्वश्रेष्ठ है। इस पुस्तक में आपको यह भी मिलेगा विश्लेषण चार्ट, जिसमें पिछले 5 वर्षों में कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं, किन किन सब्जेक्ट से, सभी के डेटा यहाँ पर मौजूद होगा। इतना ही नहीं, चक्षु प्रकाशन आपके लिए लाया है सब्जेक्ट वाइज बुक और प्रैक्टिस सेट, जिसे आप ऑनलाइन या ऑफलाइन भी खरीद सकते हैं। तो देर किस बात की, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, अभी खरीदे और अभी से तैयारी शुरू करें, या आप नजदीकी मार्केट से आप इसको परचेस करें। अब हम आते हैं अपने काम पर, और सबसे जो पहला सवाल था कि कितना पैसा हमें देना पड़ेगा और क्या ये सभी चीजें जो है इसका प्रिंट आउट निकाल करके, जैसे कि मैंने पार्ट 2 में जमा किया था अपने संबंधित कॉलेज में, वहां पर हमें जमा करना पड़ेगा। तो पहले ये 2 सवाल के जवाब ढूंढते हैं। इन सवालों के जवाब आपको मिलेंगे ये इंस्ट्रक्शन में, इसको आपको ओपन करना पड़ेगा। इस पर आप क्लिक कीजिएगा तो ये ओपन हो जाएगा, इंस्ट्रक्शन में दिया गया है। इंस्ट्रक्शन में आप इसको पढ़िएगा और नीचे आइएगा तो पहले हम पेमेंट की बात कर लेते हैं। पेमेंट में जो यहाँ पर बताया गया है, यहाँ पर आप देख लीजिए, टोटल फी जो है परीक्षा फॉर्म फिलअप करने के लिए 1200 रुपये रखे गए हैं, जैसा कि इस इंस्ट्रक्शन में दिया गया है। इसके मुताबिक हम बताएं तो इसमें से जो है आपका एग्जाम फी जो है वह 250 रुपया है, लोकल लेवी फी 200 रुपया है, मार्कशीट फी, ये जो मार्कशीट है, आप पार्ट 3 का एग्जाम देंगे, आप पास होंगे तो आपका मार्कशीट भी तो आएगा यूनिवर्सिटी से, तो मार्कशीट का पैसा 100 रुपया यूनिवर्सिटी पहले ही ले रही है एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करने के समय। उसके बाद से कॉस्ट ऑफ एग्जाम फॉर्म जो आप तक के पहुंचा रही है, एक तरह के हम कहें तो ये जो पोर्टल जो जारी किया गया है, इसका भी पेमेंट आप ही से लिया जा रहा है। तो आप देख पा रहे हैं कॉस्ट ऑफ एग्जाम फॉर्म 100 रुपीज आपसे लिए जा रहे हैं। तो एग्जाम फॉर्म तो खैर ऑफलाइन फिलअप हो नहीं रहा है, जो हम फॉर्म के पैसे दे रहे हैं, हम ऑनलाइन फिलअप कर रहे हैं। तो एक तरीके से हुआ कि जो ऑनलाइन ये जो पोर्टल रेडी किया गया है, इसका भी पैसा हमसे लिया जा रहा है। उसके बाद यहाँ पर आप देखिएगा तो एक है ऑप्शन यहाँ पर प्रोविजनल सर्टिफिकेट फी, आई थिंक यही होगा। तो प्रोविजनल सर्टिफिकेट आपका जब मार्कशीट भारतीय जब पास कर जाएंगे, मार्कशीट जब आएगा तो उस वक्त आपका एक सर्टिफिकेट भी आता है। पहले ये नियम नहीं था, 16 से 19 तक जो सेशन था 16 से 19 वाला, उनके साथ ये नियम नहीं था, उन तक ये नियम नहीं था, लेकिन 17 से 20 वाले के साथ विश्वविद्यालय ने ये लागू कर दिया है कि आपको मार्कशीट के साथ जब पार्ट 3 आप पास करेंगे तो आपको प्रोविजनल सर्टिफिकेट भी आपका भेज दिया जाएगा, ताकि आपका जब जॉब लगे, इंटरव्यू वगैरह में जाए तो आपको दिक्कत ना हो, आपके पास प्रोविजनल सर्टिफिकेट मौजूद हो। एक तरह का वो सर्टिफिकेट ही है। आप देख पा रहे हैं तो प्रोविजनल सर्टिफिकेट का 150 रुपया है। उसके बाद से डिग्री फी, आप जब पास करेंगे तो आपका एक ओरिजिनल डिग्री सर्टिफिकेट भी आपको दिया जाएगा, जो कि पास करने के बाद लगभग 1 साल के बाद दिया जाता है। तो उसका जो है 400 रुपया, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 400 रुपया उसका जोड़ा जा रहा है, और टोटल मिला करके यहाँ पर 1200 रुपये हो रहा है। ये सिर्फ एग्जामिनेशन फॉर्म फी यहाँ पर जो है ये चार्जेस है। हालांकि पहले की अपेक्षा ठीक ही है, ये ऑनलाइन जो सिस्टम किया गया है, नहीं तो कॉलेज यहाँ पर 2500 आपसे प्राइवेट कॉलेज वाले ले लेते। देखते हैं फॉर्म जब फिलअप होता है तो उस वक्त 1200 ही रहता है या वहां पर कुछ और दिखाया जाता है, लेकिन जो इंस्ट्रक्शन में दिया गया है, बताया गया कि 1200 रुपया फी लगेगा। अब देख लीजिए, ये तो एग्जामिनेशन फॉर्म फी हो गया। अब 18 से 21 वाले पार्ट 3 के छात्र छात्राएं, आपका तो एडमिशन भी नहीं हुआ होगा,
तो आपको एडमिशन फॉर्म जाकर के अपने कॉलेज में भरना होगा और उसके साथ वो तमाम डॉक्यूमेंट्स आपको लगाने होंगे जो आप एग्जामिनेशन फॉर्म जो आप ऑनलाइन भरेंगे उसके साथ लगाएंगे। बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि आपने पार्ट 2 में किया था, सारा सिस्टम वैसे ही है। सिर्फ एक नई चीज ये है, तो आपको एडमिशन फॉर्म पर आपको सब्जेक्ट जो है वह चेंज करना पड़ेगा। एडमिशन फी पर आपका सब्जेक्ट सिर्फ ऑनर्स वाला रहेगा और एक जीएस रहेगा। आप कहिएगा कि सर पार्ट 3 में जो एडमिशन होगा हमारा, एडमिशन फॉर्म हम किस तरीके से भरे, वो एक वीडियो बना दीजिए, तो हम वो वीडियो आपको बना करके बता देंगे कि आप एडमिशन फॉर्म जो है पार्ट 3 का आप किस तरीके से भरेंगे। तो आप कमेंट कीजिएगा तो हम बता देंगे। तो एडमिशन आपको 2 सेट डॉक्यूमेंट्स का तैयार करना पड़ेगा। एक आपका जो हो गया आपका एग्जामिनेशन फॉर्म वाला एक सेट होगा, उसके बाद से आपका एडमिशन फॉर्म वाला एक सेट होगा। हाँ, कुछ कॉलेज ऐसे हैं जिन्होंने कुछ दिन पहले जो है एडमिशन ले ली थी, आपने न्यूज भी सुना होगा, तो जिसका एडमिशन हो गया होगा उसका तो खैर एडमिशन फी भी उसी वक्त ले लिया गया होगा, तो उनको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिनका एडमिशन अब तक के नहीं हुआ है उनको भी दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ी परेशानी होगी कि आपको एडमिशन फी फॉर्म जमा करना पड़ेगा और उसके साथ डॉक्यूमेंट्स और आपको पासपोर्ट साइज फोटो भी देना पड़ेगा। तो हम वो डॉक्यूमेंट्स बताते हैं कि कौन कौन से आपको लगाने होंगे। आप ये 2 चीजें समझ गए होंगे। अब हम आते हैं कि क्या सर हमें ये कॉलेज में भी जमा करना पड़ेगा, तो इसको हम थोड़ा छोटा कर लेते हैं। यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ पर आप देख लीजिए। उसके बाद से हम नीचे आते हैं। ये आप देख पा रहे हैं ऑप्शन नंबर 7 में है, आप देख पा रहे हैं इंस्ट्रक्शन में ये जो 7 नंबर है, यहाँ पर है कि पेमेंट करने के बाद छात्रा अपने एग्जाम फॉर्म की हार्ड कॉपी निकाल करके विश्वविद्यालय सुनिश्चित तिथि तक अपने संबंधित महाविद्यालय में जमा करेंगे। मतलब कि आपको हार्ड कॉपी जो है वह जमा करना पड़ेगा। पेमेंट करने के बाद भी आपको प्रिंट आउट निकलवा करके आपको जमा करना पड़ेगा। इसके साथ कुछ डॉक्यूमेंट्स भी लगाने पड़ेंगे। तो ये क्लियर है ना कि आप देख पा रहे हैं कि आपको जमा करना ही पड़ेगा विश्वविद्यालय द्वारा सुनिश्चित तिथि तक। मतलब कि अभी तक के जो डेट है 13 से 20 तक, इस बीच में आपको ऑनलाइन करने के बाद निकालने के बाद फॉर्म का प्रिंट आउट आपको कॉलेज में भी आपको जमा करना है डॉक्यूमेंट्स के साथ। अब यहाँ पर नीचे आइए, एक ऑप्शन ये भी जोड़ा गया है। ये सब एडमिट कार्ड वगैरह के लिए तो जो वक्त आएगा एडमिट कार्ड का तो हम बताते रहेंगे, कोई बात नहीं है। आप नीचे आइए, ये 12 नंबर में देखिए, यहाँ पर है कि महाविद्यालय से अनुरोध है कि वह फॉर्म तभी वेरीफाई करे जब विद्यार्थियों का कोई शुल्क बकाया न हो। फॉर्म वेरीफाई होने के पश्चात ही छात्र अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर पाएंगे। कहने का मतलब है कि यहाँ से आप ऑनलाइन कर दीजिएगा, पेमेंट कर दीजिएगा कि सोचिएगा कि हम कॉलेज में नहीं जाए, मेरा एडमिट कार्ड आ जाएगा, तो आपका एडमिट कार्ड नहीं आएगा। आपको वहाँ पर हार्ड कॉपी जमा करना पड़ेगा। हार्ड कॉपी को फिर से कॉलेज वेरीफाई करेगी, उसके बाद से जो है आपका एडमिट कार्ड इश्यू होगा। अब हम बात कर लेते हैं कि हमें डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से देने पड़ेंगे। तो आप देख लीजिए, पार्ट 1 का आपके पास ओरिजिनल मार्कशीट होगा, पार्ट 2 का भी आपके पास ओरिजिनल मार्कशीट होगा। यदि नहीं होगा तो कॉलेज में मार्कशीट पार्ट 2 का आ गई है, आप ले लीजिएगा। तो पार्ट 1 का मार्कशीट का जीरोक्स आपको लगाना है इसके साथ, पार्ट 2 के मार्कशीट का जीरोक्स आपको लगाना है इसके साथ। पार्ट 2 यदि आपका प्रमोटेड है तो प्रमोटेड का भी मार्कशीट इशू करना पड़ता है यूनिवर्सिटी को, तो प्रमोटेड वाले का भी मार्कशीट आता है, आप अपने कॉलेज से ले लीजिएगा। फेल वाले का भी मार्कशीट इशू करना है, ये नियम है। तो फेल जिनका होगा वो भी उनका मार्कशीट आता है, तो उनको भी अपलोड करना होता है। तो यदि आपका 17 से 20 सेशन है और आप फेल है तो फेल वाला भी मार्कशीट जो है आपको उसका जीरोक्स लगाना पड़ेगा। तो 2 मार्कशीट हो गई, फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर की। ठीक, उसके बाद से जो रजिस्ट्रेशन वाली स्लिप है, रजिस्ट्रेशन वाली स्लिप जो है आपको उसका जीरोक्स आपको लगाना पड़ेगा। उसके बाद जो हो गया आपका आधार कार्ड का जीरोक्स हो गया। और यदि आप किसी कोटा से बिलोंग करते हैं, फ्रीडम फाइटर से या एक सर्विसमैन कोटा से आप बिलोंग करते हैं या स्पोर्ट कोटा से आप बिलोंग करते हैं, यदि उसमें कुछ छूट चाहते हैं तो उसका भी आपको जीरोक्स लगाना पड़ेगा। उसके बाद यदि कास्ट सर्टिफिकेट आप पे लागू होती है तो कास्ट सर्टिफिकेट भी आपको लगाना पड़ेगा। उसके बाद हो गया आपको जो है पासपोर्ट साइज फोटो कम से कम आप 6 जरूर ले जाइएगा, क्योंकि आपको एडमिशन फॉर्म पर भी आपको लगाना पड़ेगा और आपको एग्जामिनेशन फॉर्म पर भी आपको लगा करके आपको कॉलेज में जमा करना पड़ेगा। तो मोटा मोटी पार्ट 1 का मार्कशीट, पार्ट 2 का मार्कशीट, आपका रजिस्ट्रेशन स्लिप हो गया, आपका आधार कार्ड हो गया, आपका कास्ट सर्टिफिकेट हो गया। उसके बाद से यदि आप किसी कोटा से बिलोंग करते हैं तो वो कोटा आपका हो जाएगा। उसके बाद से यदि आप हैंडीकैप है, विकलांग वगैरह है, तो फिर उसका भी सर्टिफिकेट आपको लगाना पड़ेगा। ये सभी कास्ट सर्टिफिकेट, हैंडीकैप सर्टिफिकेट या स्पोर्ट कोटा सर्टिफिकेट लगाने से यह होती है कि कुछ फी में जो है वह कुछ छूट मिल जाती है एडमिशन में, और हो सकता है कि यहाँ पर आपको एग्जामिनेशन फॉर्म फी भी कुछ हद तक जो है आपको उसमें छूट मिले। लेकिन अभी तो खैर ऑनलाइन नहीं हो रहा, जो हम आपको नहीं दिखा पा रहे हैं, और इंस्ट्रक्शन में जो जारी किया गया उसमें 1200 कहा गया है। तो ये सभी डॉक्यूमेंट्स आपको इसका जेरॉक्स लगाना पड़ेगा, और आपको ये तो खैर एग्जामिनेशन फॉर्म के साथ, और इसी का सेम सेट सभी का जेरॉक्स आपको जब कॉलेज में आप जाइएगा तो एडमिशन फॉर्म वहां से लीजिएगा। एडमिशन फॉर्म के साथ ये सभी तमाम जेरॉक्स आपको लगाने पड़ेंगे।
और एडमिशन फॉर्म का जीरोक्स, एडमिशन फॉर्म के साथ इसमें जीरोक्स लगाने के बाद आपको एडमिशन, जब आप एडमिशन फॉर्म जमा कीजिएगा काउंटर पर तो वहाँ से आपको एडमिशन फ़ी वाला एक चालान मिलेगा। तो उस चालान का भी आपको जीरोक्स, उस रसीद का भी आपको जीरोक्स जो है वो लगाना पड़ेगा इस परीक्षा फॉर्म के साथ। एक चीज़ और, पार्ट 1 और पार्ट 2 का जब आपने फॉर्म भरा होगा या आप जब एडमिशन दिए होइएगा तो उसका तो रसीद आपके पास होगा। तो कुछ कॉलेज ऐसी है जो आपसे उस रसीद का भी जीरोक्स पार्ट 1 या पार्ट 2 वाला, कुछ कॉलेज है कभी कभी मांग देती है, वो उतना जरूरी नहीं होता है लेकिन मांग देती है कभी कभी। आपके पास होगा तो ले जाइएगा, जीरोक्स करवा के कॉलेज में दे दीजिएगा। तो यही सभी चीज़ें और ये सभी डॉक्यूमेंट्स आपको जमा करना है। रहा बात डेट का, तो 20 से आगे भी बढ़ेगा क्योंकि अब 2 दिन हो गए, अब तक एक भी परीक्षा फॉर्म फिलअप नहीं किए गए। तो मोटा मोटी लगभग जो आपके सवाल थे या डाउट्स थे, सभी सवालों के जवाब आपको मिल गए होंगे। कुछ और छूट गई है तो आप कमेंट में हमें जरूर बताएं, उसका भी हम जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे, नहीं तो हम वीडियो बना करके आपको बताने की पूरी कोशिश करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस वीडियो को देखने के लिए।